ठीक है। सो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास यहाँ पर क्या होता है, सेल का पावर हाउस अपने पास होता है। मतलब ये क्या करता है, हमारे जो सेल होता है ना उसको पूरी की पूरी सप्लाई अपने पास देता है, पावर की सप्लाई अपने पास देता है। आप जैसे ये मान के चलो, हमारे पास पूरा शहर की बिजली आती है ना कहीं से, तो वो शहर की बिजली जहाँ से आती है, शहर की जो पावर आती है, पावर हाउस होता है शहर में, तो इसी तरीके से जो सेल को एनर्जी मिलती है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करोगे, मान लो तुम लोगों का क्या था, ये तुम लोगों का सेल था, इस सेल के ऊपर तुमने क्या किया, इस सेल के ऊपर तुमने माइक्रोस्कोप लगाया और तुमने इसको देखने की कोशिश अपने पास यहाँ पर करी। क्या किया, तुमने देखा तो ऐसे सोचा कि दिख जाएगा। सोचो यार, एक सेल इतना छोटा होता है तो उसके अंदर चुन्नू सा पड़ा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया कितना छोटा अपने पास यहाँ पर होगा। तो ये नंगी आंखों से, नेकेड आईज से, माइक्रोस्कोप में भी इनफैक्ट नजर नहीं आता है। सिर्फ कब नजर आएगा, जब हम इसको स्पेसिफिकली स्टेन अपने पास यहाँ पर करेंगे। तो हमको स्पेसिफिकली स्टेनिंग इसमें करनी पड़ेगी। मतलब इसके ऊपर मान लो जैसे ये हो गया, मान लो अपने पास यहाँ पर क्या था, मान लो ये मेरे पास यहाँ पर मेरा माइटोकॉन्ड्रिया था। इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैं क्या कर रही हूँ, इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैं ऊपर से देख रही हूँ। इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने ऐसे माइक्रोस्कोप से देखा, तो अपने पास यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ऐसे इसको, जब वाइट था ना, कोई कलर नहीं था इसके ऊपर, तो मेरे को ऐसे नजर नहीं आ रहा था माइक्रोस्कोप में। फिर मैंने इस पे स्टेनिंग कर ली, कलर, एक कलर में कन्वर्ट यहाँ पर कर लिया, स्पेसिफिकली इसको स्टेन कर लिया। तो उस केस के अंदर अपने पास ये क्या हो जाता है, फिर हमारे पास हमको नजर आ जाता है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कितना नंबर अपने पास होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम खुद एक बात बताओ, मान लो जिस घर के अंदर बहुत सारे पंखे हैं, जिस घर के अंदर बहुत ज्यादा एसी हैं, तो उनको क्या होगा, उनको उतनी ही ज्यादा बिजली की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से जिस सेल के अंदर ज्यादा अपने पास रिक्वायरमेंट है, जिसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा यहाँ पे राइट हैंड बहुत ज्यादा लिख रहा है, तो यहाँ पे जितने भी सेल होंगे इनको एनर्जी भी स्पेंड करनी पड़ रही होगी, तो इनके अंदर सप्लाई भी ज्यादा होनी चाहिए, तो उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी हमको नंबर में बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो इनकी शेप और साइज तो अलग अलग होती है, वो तो तुमको पता ही है। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल सॉसेज टाइप का शेप इसका हम लोग के पास यहाँ पर होता है। तो ये सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप का हम लोग के पास होता है। और इसका डायमीटर कितना हो गया, 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, और लेंथ कितनी हो गई, 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर। तो ये हमारे पास इसका डायमीटर और ये लेंथ अपने पास यहाँ पर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस हम उसको स्पेसिफिकली स्टेन ना कर दे। मतलब ऐसे ही नॉर्मली हमको नजर नहीं आएगा, उसको हमें कोई कलर देना पड़ेगा, तब ही हमको वो नजर आता है। अब कहाँ पर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, फटाफट मेरे साथ साथ बोल के, वो डिपेंड करेगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल पे। इसकी शेप कैसी थी, सॉसेज शेप, सिलेंड्रिकल शेप। डायमीटर कितना, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। लेंथ कितनी, 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर। अब यार बिजली चुराने के आजकल केसेस बड़े ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बहुत बिजली चोरी करते हैं, तो हमको डबल गेट तो लगाने ही पड़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। हम तो घर से निकलते हुए लॉक को भी डबल अश्योर करते हैं, लगा कि नहीं लगा प्रॉपर। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो एनर्जी अपने पास पावर हाउस ऑफ सेल है, तो इसको तो हमें डबल चेक करना ही करना पड़ेगा। तो अपने पास ये क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब 2 मेम्ब्रेन इसके ऊपर हमारे पास होती हैं। अब जैसे हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर वाला स्पेस था उस स्पेस को हमने बोला था ल्यूमिनल, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाला जो स्पेस अपने पास यहाँ पर था उसको हमने बोला था एक्स्ट्रा ल्यूमिनल।
इसी तरीके से अपने पास यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, इसके अंदर भी अपने पास यहाँ पर स्पेस होगा। लेकिन आपको यहाँ पर दो मेम्ब्रेन नजर आ रही होंगी, एक नजर आ रही होगी आउटर मेम्ब्रेन और एक नजर आ रही होगी इनर मेम्ब्रेन। तो एक स्पेस अपने पास क्या बन रहा है, एक तो स्पेस अपने पास ये बन रहा है, इसको क्या मैं आउटर स्पेस कह सकती हूँ, हाँ कह सकती हूँ। एक स्पेस अपने पास ये अंदर वाला बन रहा है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, तो क्या इस स्पेस को मैं इनर स्पेस कह सकती हूँ। स्पेस की जगह अगर मैं एक वर्ड कंपार्टमेंट यूज कर दूं तो क्या किसी को कोई दिक्कत है। अगर हमने कंपार्टमेंट वर्ड यूज कर दिया तो क्या कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। तो हमारे पास ल्यूमेन यहां पर होता है, क्या होता है, ल्यूमेन अपने पास यहां पर होता है। ये जो पूरा अंदर का पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन अपने पास यहां पर कहते हैं। दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का कंपार्टमेंट हमारे पास है, उस कंपार्टमेंट को हम क्या नाम देंगे, आउटर कंपार्टमेंट नाम अपने पास यहाँ पर देंगे। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जितना भी पोर्शन हो गया उसका नाम हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, इनर कंपार्टमेंट अपने पास यहाँ पर रखेंगे। आई होप इतनी सी चीज सबको समझ में आ गई होगी। इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है, मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। तो फिर से एक बार जितना पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, मेरे साथ साथ सभी बोल बोल के रिवाइज करेंगे। नंबर 1, क्या सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे हम इसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्या करना पड़ेगा है हमको, इसको स्टेनिंग करना पड़ेगा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि कितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अपने पास यहाँ पर सेल की है, कितनी वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट अपने पास यहाँ पर हो रही है। क्यों, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है जहां पर ऑक्सीजन का यूज करके अपने पास क्या होती हैं, एटीपी एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपने पास एटीपी का फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन हम लोग के पास होता है। शेप क्या थी, सिलेंड्रिकल सॉसेज शेप। हम लोग के पास डायमीटर कितना था, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, और लेंथ कितनी थी, 1 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसमें 2 ताले होते हैं, याद करा दिया ऑलरेडी, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। 2 मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का बीच का जो कंपार्टमेंट है उसका नाम बाहर का कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का कंपार्टमेंट है, अरे डायग्राम से साफ साफ क्लियर हो रहा है, ये दिख रहा है, बाहर का कंपार्टमेंट, बाहर का कमरा, अंदर का कमरा, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। ल्यूमेन, पूरा का पूरा ल्यूमेन डिवाइडेड है। सबसे अंदर वाला पोर्शन मैट्रिक्स अपने पास यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो अपने पास ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है ना, इनके पास अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। जब मैं तुमको प्लांट फिजियोलॉजी अपने पास पढ़ा रही होंगी ना, वहाँ पे डिटेल में तुमको पढ़ाएंगे कैसे एटीपी बनता है, कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास यहाँ पर फंक्शन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के साथ अलग अलग एंजाइम्स अपने पास यहाँ पर एसोसिएटेड होते हैं। जो 2 मेम्ब्रेन्स अपने पास यहाँ पर होती हैं उनके स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, अब सुनना, अगर तुमने इसको ध्यान से यहां पर देखा हो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, तुमको एकदम माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर क्लियर नजर आएगा कि कैसा माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग के पास होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख पा रहे हो तो एक तो ये क्या हो गई मेरे पास, आउटर मेम्ब्रेन, क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। दूसरी ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर है इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये तो बाकी कहीं पर भी किसी के साथ एसोसिएटेड होगी, तो ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस अपने पास होती है, बिल्कुल तुमको नॉर्मल सी नजर आ रही होगी, कॉन्टिन्यूअस सी नजर आ रही होगी। लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमको नजर आ रहे हैं, ये ऊपर नीचे, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रिस्टे।
तो गोल्जी बॉडीज के अंदर ऐसे ही ऊपर नीचे के स्ट्रक्चर थे, उनका नाम भी सी से था, उनका नाम था सिस्टर्ने। यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है वो जो ऐसे अपने पास ये स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर रही है, इनका नाम हम क्या बोलेंगे, जो इनर फोल्डिंग्स हम लोग के पास है मैट्रिक्स की तरफ, इनर कंपार्टमेंट की तरफ, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टे अपने पास यहाँ पर कहेंगे। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस बाउंड्री, व्हाइल इनर मेम्ब्रेन हैज इनफोल्डिंग्स टुवर्ड्स द मैट्रिक्स व्हिच इज नोन एज क्रिस्टे। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था और हमने कहा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर 80s राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम के बारे में ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली है। लेकिन कमाल की बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हैं, लेकिन क्या नए जमाने के राइबोसोम्स हैं? नहीं, पुराने जमाने के दैट इज 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो हमने याद किया हुआ है कहाँ कहाँ पे राइबोसोम्स हैं। तो मैंने शुरू में कहा था कि जैसे जैसे चैप्टर तुम्हारा खत्म होगा ना, तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो मैंने जब तुमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने तुमको वैसे ही याद करा दिया था कि अगर अपने पास इसके ऊपर ऐसे चुन्नू 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 ये गोले से लगे होंगे तो वो इसको क्या कर देंगे, एक रफ दिखने वाला स्ट्रक्चर बना देंगे। तो उस केस में हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे। अगर उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो अपना स्मूथ 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 सा स्ट्रक्चर होगा, तो उस केस में हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे। तो एक तो राइबोसोम कहां पर हो गए अपने पास, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरे राइबोसोम कहां पर हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये 70s राइबोसोम होते हैं और ये वाले जो अपने पास थे वो डिपेंड करता है। अगर प्रोकैरियोट में तो होता ही नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट में तो होता ही नहीं, सिर्फ यूकैरियोट में ही होता है। तो यूकैरियोट में अपने पास होता है तो राइबोसोम कौन से होंगे, राइबोसोम 80s टाइप के अपने पास होंगे। ये चीज याद रखना। कई बार ये चीज़ें सारी एनसीईआरटी से ही होती हैं, लेकिन मेरे जैसे किसी को एग्जाम पकड़ में आ गया ना भाई, तुम्हारा पेपर बनाने के लिए पूरा एनसीईआरटी से बनाऊंगी, लेकिन घुमा देंगे, लिटरली घुमा दूंगी। तुमने कभी सोचा नहीं होगा, बस तुम तो ऐसे कहते हो हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कॉमन सेंस से सोचो, मैंने तुमको बोला प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती ही नहीं, बोला था राइबोसोम्स के अलावा और कोई ऑर्गेनेली होती ही नहीं। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता ही नहीं होता। किसमें होता है, सिर्फ यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 80s टाइप के। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो राइबोसोम्स होंगे वो 80s टाइप के प्रेजेंट होंगे। इतनी सी चीज क्लियर होनी चाहिए, इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने को होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि टीचर ने कहीं भी सवाल घुमा दिया तो अपने को पता हो कि हाँ यहाँ से बन सकता है, ये बन सकता है। और ये वाला क्वेश्चन अपना 2019 में एग्जाम जब मैंने क्लियर किया था तो पूछा गया था, राइबोसोम 70s माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अच्छा अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या यूकैरियोट्स में 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं? हाँ होते हैं। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। तो यूकैरियोट्स में 70s राइबोसोम भी है, 80s राइबोसोम भी है। ठीक है जी, डन एंड अंडरस्टूड। ठीक है, इसके अलावा एक चुन्नू सी चीज अपने पास यहाँ पर रह गई। इसके अंदर सिंगल सर्कुलर एक डीएनए का मॉलिक्यूल भी और आरएनए का मॉलिक्यूल भी। तुम देख रहे हो अकेला ये माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एकदम हरामी इंसान है, सब कुछ लेके बैठा है अपने अंदर, डीएनए भी लेके बैठा है। मतलब न्यूक्लियस को तो ये भाई फेल ही कर देंगे, जरूरत ही क्या है। कई बार तो ऐसे फील होता है डीएनए का मॉलिक्यूल भी है लेकिन सिंगल सर्कुलर डीएनए है। अपनी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलर डीएनए होता है ना, इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए अपने पास है। तो मतलब इसमें जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही बात है ना, जो इंसान हर जगह हाथ मारने की कोशिश करता है ना उसको कहीं का नहीं मिलता। तो एक चीज में अपने को बेस्ट करना है। तो अब ये राइबोसोम भी अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, ये डीएनए भी लाने की कोशिश कर रहा है, ये आरएनए भी लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राइबोसोम मिला तो कौन सा मिला? पुराने जमाने का। रिपीट करो, कौन सा मिला? 70s टाइप का।
डीएनए मिला तो कौन सा बना, सिंगल सर्कुलर डीएनए अपने को मिला। उसके अलावा ये फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करता है। दो टर्म्स हमारे पास होती हैं, एक होता है फ्यूजन और दूसरा होता है फीजन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, फीजन और फ्यूजन। अब देखना ध्यान से, फ्यूजन को एक बार तोड़ो, अगर तुम बायो में वर्ड्स को तोड़ के याद करने की कोशिश करोगे ना तो तुमको एक एक चीज याद हो जाएगी। फ्यूजन बोले तो फ्यूज करना, फ्यूज करना मतलब दो चीजें अपने पास यहाँ पर फ्यूज होने वाली है। ये अपने पास भैया नंबर 1 भैया नंबर 2 दोनों फ्यूज कर गए, एक अपने पास बन गया फ्यूजन। उसका जस्ट ऑपोजिट कॉमन सेंस है, विच इज सो अनकॉमन नाउअडेज, आई नो दैट, बट कॉमन सेंस है फ्यूजन। उसका जस्ट ऑपोजिट ही अपने पास होगा दो अलग अलग पोर्शन के अंदर जो अपने पास डिवाइड होता है, दैट इज फीजन। सो माइटोकॉन्ड्रिया मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अगर अनटिल अनलेस मैं इसको स्पेसिफिकली स्टेन ना कर दूं, ये माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल नहीं होता। अब रिवाइज करते हैं फटाफट, आ जाओ मेरे साथ। तो कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल पे। शेप और साइज अलग अलग होती रहती है, लेकिन वैसे कैसी शेप इसकी होती है अपने पास यहाँ पर, सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप। डायमीटर कितना था, फटाफट साथ साथ रिवाइज, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। लेंथ कितनी थी, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कौन कौन सी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, कॉन्टिन्यूअस। इनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, अंदर की तरफ क्रिस्टे की फॉर्मेशन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो कंपार्टमेंट है उसे क्या कहेंगे, आउटर कंपार्टमेंट। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का कंपार्टमेंट इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट का दूसरा नाम मैट्रिक्स। पूरे के पूरे पोर्शन का इनर कंपार्टमेंट आउटर कंपार्टमेंट पूरा का पूरा पोर्शन का नाम ल्यूमेन अपने पास हो गया। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से एसोसिएटेड अपने पास यहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्मेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या है, हर जगह झपटा मारने की कोशिश, राइबोसोम, लेकिन कौन से टाइप के, 70S। डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, डीएनए कौन सा, सिंगल सर्कुलर डीएनए। और इसका डिवीजन किसके द्वारा होता है, फिजन के द्वारा। ये सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक अपना क्लियर, ठीक है। तो ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस बाउंड्री अपने पास बनाता है। इनर कंपार्टमेंट क्या होता है, इनर कंपार्टमेंट के अंदर एक डेंस होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस, डिफरेंट डिफरेंट, होमो मतलब सेम, होमोजीनस सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, वो भरा होता है। और ये अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स बना रहा होता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे। और जब भी आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे उसका भाई साहब सीधा सा एक ही काम होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। यहां तक एक एक चीज समझ आ गई होगी, याद हो गई होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं साथ के साथ, चलो। सो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, जब तक हम इसको स्पेसिफिकली स्टेन ना कर दें ये माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल नहीं होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। कितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। शेप और साइज के ऊपर भी कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। बहुत अलग अलग अपने पास होता है, लेकिन टिपिकली अगर आप देखो तो ये सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज अगर उसका लोगे तो 0.5 माइक्रोमीटर, एंड लेंथ अपने पास यहाँ पर क्या हो गई, 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। हर माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अपने पास होता है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन अपने पास होती है, जो ल्यूमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही होती है। कौन कौन से, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं उससे अपने पास यहाँ पर भरा हुआ होता है। आउटर मेम्ब्रेन एक कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग ऑर्गेनली बाउंड्री अपने पास होती है ऑर्गेनली की, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन अपने पास होती है उसके अंदर इन फोल्डिंग्स होती हैं जिनका नाम होता है क्रिस्टे। किसकी तरफ, मैट्रिक्स की तरफ।
क्रेस्टे सरफेस एरिया अपने पास यहाँ पर बढ़ाती हैं। दोनों अपने मेम्ब्रेन जो होती हैं उनमें अलग अलग अपने पास एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं। अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कर रहे होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं दोज आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अपने पास यहाँ पर होती है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी की फॉर्म में सेलुलर एनर्जी अपने पास प्रोड्यूस करती है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज टर्म्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मैट्रिक्स possess सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, few RNA molecules and 70 S टाइप के राइबोसोम्स। These compartment required for the synthesis of proteins। राइबोसोम्स तुमको पता ही है प्रोटीन की सिंथेसिस अपने पास यहाँ पर कराते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फिजन के द्वारा डिवाइड करता है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को मैंने एक एक चीज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझा दी, याद करा दी। यहीं के यहीं साथ के साथ चीजें याद हो जानी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। किसके बारे में? प्लास्टिड्स। क्या होता है प्लास्टिड? प्लास्टिड, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से याद रखो कि हम तो प्लास्टिक से थोड़ी बने, हम तो जिंदा चीजें हैं, लेकिन प्लांट्स में अगर डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं ना वो प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं। यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे व्हाट आर यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, अच्छा क्या होता है प्लास्टिड्स के अंदर, क्यों होते हैं ये प्लांट्स में, क्या होता है इनके अंदर? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। इनके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अलग अलग पिगमेंट्स। अब ये पिगमेंट्स प्लांट को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। और हम इनको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें ना तो इनका साइज अच्छा खासा लार्ज साइज होता है, तो इजीली दिख जाते हैं। और वैसे भी मैं तुमको एक कॉमन सेंस से याद कराने की कोशिश करूँ ना तो बस ऐसे सोच लो कि जब अपने पास ये कलर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब कोई चीज़, मान लो मैंने ये एक क्रीम लगाई, ये क्रीम मैंने लगाई तो मेरे को पता ही नहीं चला, कुछ दिख ही नहीं रही, ऐसे की ऐसे ब्लेंड हो गई मेरी स्किन के साथ। जब मैंने दूसरी क्रीम लगाई वो तुमको नजर आ रही है, तो इसका मतलब उस क्रीम के दाने 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 थोड़े बड़े होंगे, लार्ज साइज की वो अपने पास होगी, तभी तो वो नजर आ रही है। तो इसका मतलब कॉमन सेंस वाली बात हो गई, ये लार्ज साइज का होगा तभी तो ये कलर चेंज कर पा रहा है प्लांट का, वरना तो नहीं कर पाता। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं, एक बार हम फिर से सुन लेते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, पहले तो ये बता दो, प्लांट सेल में और यूग्लिनॉइड्स में। प्लास्टिड्स कहाँ पर मिलेंगे? प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। इनके अंदर क्या होते हैं? स्पेसिफिक पिगमेंट्स, जो कि क्या करते हैं अपने पास? प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर्स देते हैं। क्या देते हैं? स्पेसिफिक कलर्स अपने पास यहाँ पर देते हैं प्लांट्स को। क्या क्या होते हैं प्लास्टिड, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, और माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली नजर आ जाते हैं, इतना बता दिया। देखो, नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। आप सभी स्टूडेंट्स को एक सीधी सी बात पता है कि हमारे पास होती है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के अंदर हमको क्या करना होता है? फूड अपने पास बनवाना होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। 9th-10th के क्लास के बच्चे तुम हो नहीं, तुमको पता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, ये नहीं पता होगा तुमको। तो मैं जब तुमको फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा रही होंगी वहां पे भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी, तो अगर ये याद नहीं भी होगा तो वहां हो जाएगा, टेंशन मत लेना। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स। क्या करते हैं ये? लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये पूरा का पूरा इसके बारे में आपको फोटोसिंथेसिस में होगा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद कर लेना, प्लास्टिड्स का, प्लास्टिड्स में हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, बस इतना याद रखना, ठीक है। बाकी कुछ याद मत करो, बाकी सब फोटोसिंथेसिस चैप्टर में होगा, भूल जाओ। जो चीज मैंने बोल दिया होगा वहां पर, तो ट्रस्ट मी वहां पर हर वर्ड कवर होगा, वरना अगर कोई यहाँ पे एक वर्ड भी बच रहा होगा ना, वो मैं तुमको यहीं के यहीं याद करने के लिए बोल दूंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ दूसरा, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? इसमें फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। इसकी वजह से ये अलग अलग
कलर पार्ट के प्लांट को, जो प्लांट का पार्ट के प्लांट को नहीं, प्लांट के पार्ट को अलग अलग कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर हमारे पास देते हैं। ये यहीं के यही याद कर लो। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हैं, उन्हीं के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स। ये वही पिगमेंट्स हैं। कौन से पिगमेंट्स? फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स। इनकी वजह से अलग अलग कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। अरे तीनों कलर याद हो जाएंगे इजीली तुमको। येलो को हल्का सा डार्क करोगे, ऑरेंज को हल्का सा डार्क करोगे, रेड। तो 3 कलर हो गए, येलो, ऑरेंज एंड रेड। किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट। क्या है क्रोमोप्लास्ट? फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। एग्जांपल कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल्स। डन? क्लियर? ठीक है। तीसरी चीज है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स। कोई कलर इनके अंदर अपने पास यहाँ पर नहीं होता है। अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के। क्या करते हैं फिर ये न्यूट्रिएंट स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अब मैं तुमको एक चीज बताऊंगी जो मैंने तुमको कल की क्लास में कही थी, और मैंने कहा था पूरा बायो जब तक मैं पढ़ाऊं 3 चीजें तुमको याद रहनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं एंड प्रोटीन्स होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? ये 3 चीजें तुमको हमेशा याद रखनी है। मैंने जैसे ही बोला ये तीनों का कॉम्बिनेशन तुमको एक साथ याद आना चाहिए। ठीक है, अब देखो याद कराती हूँ। फैट्स एंड ऑयल्स, तेल फैट एक ही बात है। ऑयल एलियोप्लास्ट, स्पेलिंग गलत हो गई, एलियोप्लास्ट, ओलियो ऑयल, फैट एंड ऑयल। तो फैट एंड ऑयल को जो स्टोर करते हैं उन्हें कहते हैं एलियोप्लास्ट। अच्छा, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स। सारा दिन तुम्हारा पिज़्ज़ा वीज़ा में तुम खाते रहते हो, तो क्या करते हो? अपने आप को, अपनी बॉडी को क्या कहते हो? लो मिलो कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च की फॉर्म में, पोटैटो, जो पोटैटो के अंदर स्टार्च अपने पास होता है, वो किसके अंदर स्टोर होता है? एलो मिलो इन भैया से, एमाइलोप्लास्ट में। मिलो एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स। और लास्ट एक क्या बचा? एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट में एल्यूरोन लेयर के बारे में भी तुम पढ़ोगे। मोनोकोट डाइकोट सीड के बारे में जब पढ़ते हैं, मोनोकोट सीड पढ़ते हैं, एल्यूरोन लेयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन स्टोर करते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है जी, तो मैंने याद कराने की कोशिश करी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने पास क्या होता है प्लास्टिड। सुनो ध्यान से। प्लास्टिड अपने पास यहाँ पर क्या होते हैं? प्लास्टिड्स के अंदर पहली बात तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में, यूग्लिनॉइड्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साथ साथ रिवाइज करो यार, यही कहीं याद करना है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में, यूग्लिनॉइड्स में। क्या बियर इनके अंदर होते हैं? ये पिगमेंट्स बियर करते हैं। ये क्या करते हैं? प्लांट को स्पेसिफिक कलर्स अपने पास यहाँ पर दे रहे होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे हम इनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इनके लार्ज साइज की वजह से। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स याद नहीं करना। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तुमको याद करने हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या थे? क्रोमो, कलरफुल, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, जो अलग अलग कलर दे रहे थे। कौन कौन से? येलो, ऑरेंज, रेड। 2 एग्जांपल, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स। ल्यूकोप्लास्ट पे आ जाओ। ल्यूकोप्लास्ट क्या थे? कलरलेस अपने पास थे। क्या स्टोर कर रहे थे? न्यूट्रिएंट्स। 3 टाइप के थे, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, मिलो अपने पिज्जा भैया से, उसमें कार्ब्स ही कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। एलियोप्लास्ट, ऑयल एंड फैट्स।
एंड एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहे थे? प्रोटीन स्टोर कर रहे थे। एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं? स्पेसिफिक पिगमेंट्स बेयर करने वाले प्लास्टिड्स प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में होते हैं, जो प्लांट को अलग अलग कलर दे रहे होते हैं। कितने टाइप के? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में नहीं पढ़ना। क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, कौन कौन सा? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स, जो कि 3 कलर दे रहा है, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर 3 चीजें अपने पास हो गई, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। इतना आई होप सभी स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बाकी अब मैं प्रोटीन के बारे में यहाँ प्लास्टिड के बारे में यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया था वैसे ही पढ़ाऊंगी। एंड एक चीज आप मोटा मोटी मान के चलना, दिस इज नथिंग बट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसी का शेप वेप थोड़ा सा सेम होगा, लेकिन काफी सारी चीजें होंगी जो डिफरेंट होंगी, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, सो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन इन कलर। जो हमारे पास मीजोफिल, तो सबको पता है कि अपना पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरे होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास हैं दोज आर ग्रीन इन कलर। और ये कहाँ मिलते हैं? अपने जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर होते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या होते हैं? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा कलर? ग्रीन कलर। कहां पर प्रेजेंट है? मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड अपना लेंथ शेप का भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, डिस्कॉइड भी हो सकता है, रिबन लाइक भी हो सकता है। अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप्ड अपने पास था। इसका कितना? ये मैंने बोला ना, दीज आर लार्ज, माइटोकॉन्ड्रिया वाज वेरी स्मॉल। उसका लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर था, वो बहुत चुन्नू सा। इसका लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर है। इसकी विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर अपने पास यहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए हम इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन डबल मेम्ब्रेन तो इसके अंदर अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होती ही है, ये अभी अलग से पढ़ते हैं। इनर मेम्ब्रेन इसकी रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा परमिएबल अपने पास यहाँ पर होती है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, ये इसमें भी राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें राइबोसोम कौन से होते हैं? 70S टाइप के, ठीक है ना। तो ये भी मोटा मोटी अपना उसी से मिलता जुलता हो रहा है। मैं एक बार एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी थोड़ी सी लिखी हुई है। तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। दे आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, बता दिया। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इनके अंदर अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो इसको अलग अलग कलर अपने पास यहाँ पर देते हैं। बेस्ड ऑफ द टाइप ऑफ द पिगमेंट्स कौन कौन से अपने पास हैं, ये 3 तरीके के हो गए। क्या क्या? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होंगे, जो कि लाइट ट्रैप वगैरह करते हैं, ये याद नहीं करना। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड दूसरे अपने पास, ये मैं तुमको याद करा दिया। ये क्या करता है? पार्ट ऑफ अ प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? कलरलेस प्लास्टिड, जिसके अंदर अलग अलग शेप के अपने पास होते हैं, जो न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। 3 तरीके की चीजें पड़ी थी। अमाइलोप्लास्ट, जो एमाइलो मिलो अपने पिज्जा भैया से कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर कर रहे थे, एग्जाम्पल पोटैटो। एलियोप्लास्ट ऑयल और फैट को, जबकि अपने पास वो जो है एल्यूरोप्लास्ट, वो प्रोटीन को स्टोर कर रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन होते हैं और मीजोफिल सेल्स में मिलते हैं, लेंस शेप के। हाँ, यहाँ पे ये गड़बड़, वही गड़बड़ लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये प्लास्टिड के बारे में नहीं है, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में है। तो दीज आर लेंस शेप के, ओवल शेप के अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ चेंज कर लेना कि हमारे पास जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो लेंथ शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप के, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, इवन रिबन लाइक अपने पास यहाँ पर हो सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की लेंथ जो होती है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ जो होती है 2 to
4 माइक्रोमीटर अपने पास यहाँ पर होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो बची हुई चीज़ें लिखी हुई हैं, ये वाला पेज एक बार मैं टाइपिंग वाले ने गलत कर रखा है, मैं इसको एक बार चेंज करा दूंगी, ठीक है। यहाँ तक ये जो पोर्शन है दिस इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। अलग अलग नंबर होता है क्लोरोप्लास्ट का, जैसे अपना क्लेमाइडोमोनास है उसमें 1 क्लोरोप्लास्ट होता है 1 पर सेल। इसके अलावा अपने पास 20 to 40 भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं, तो नंबर भी इसका हाईली वेरिएबल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक बार याद कर लेते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे हो गए हमारे पास, यहाँ पर ग्रीन हो गए। कहाँ पर मिलते हैं, मीजोफिल सेल ऑफ द लीव्स के अंदर मिलते हैं, याद करा दिया। अलग अलग शेप हो सकते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेंथ शेप, ओवल शेप, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक अपने पास। लेंथ कितनी थी 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ कितनी थी 2 to 4 माइक्रोमीटर। इनका जो नंबर होता है दैट वेरीज फ्रॉम 1 सेल इन क्लेमाइड 1 पर सेल इन क्लेमाइडोमोनास टू ग्रीन एल्गी के अंदर 20 से 40 के आसपास एक सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उसकी मीजोफिल में। तो यहाँ पे प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रखा है, सारा क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेगा। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया किधर है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। जो इनर क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है। सो इट इज टॉकिंग कंप्लीटली अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। अब आगे का ये पोर्शन मैं तुमको थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करूंगी जो तुमको बहुत इजीली याद हो जाएगा। सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से। ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, कंपैरेटिवली लेस परमिएबल। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर अपने पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा पूरा का पूरा जो इस पोर्शन को भर रहा है, पूरा का पूरा स्ट्रोमा। क्या हो गया, स्ट्रोमा। इसके अंदर काफी सारे अपने पास मेम्ब्रेन से बने हुए छोटे छोटे मेम्ब्रेनस सैक, मतलब ऐसे गट्ठे से ऐसे होते हैं, बैठे होते हैं ऐसे, जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसे थाली लेके बैठे हैं खाली, थाइलाकॉइड्स। क्या बैठे होते हैं, थाइलाकॉइड्स। किसकी फॉर्म में, स्टैक। स्टैक मतलब होता है जैसे मान लो मैंने ये एक बुक्स का स्टैक बना रखा है, यहाँ पे एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, दूसरी बुक के ऊपर तीसरी बुक, तो ऐसे ही अपने मेम्ब्रेनस सैक है थाइलाकॉइड्स का, जो एक दूसरे के ऊपर 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 ऐसे बैठे हैं, सैक लाइक स्टैक बैठा अपने पास यहाँ पर है थाइलाकॉइड्स का। जैसे कि हमारी कॉइन हमने मान लो एक दूसरे के ऊपर रख दी, ठीक है। इसको हम पूरा क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रैना या फिर इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स। इसको क्या कहते हैं, पूरे के पूरे को ग्रैना। हमारी दादी ऐसे अपनी किताबों को सबको संभाल के रखती है। इसके अलावा हमारे पास क्या ये एक ग्रैनी है, ऐसे याद कराती हूँ मैं हमेशा। ये क्या है, ये एक ग्रैना है। ये क्या है, ये दूसरा ग्रैना है। एक ग्रैना दूसरा ग्रैना, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ये जो स्पेस यहाँ पर है ये क्या है, ये है स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा कह रहा है ओ ग्रैनी दादी, ओ दादी दूसरी दादी से ले मिल ले, ले मिल ले, जा मिल ले। इसीलिए इसे कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेले। हो गया तुमको याद, जो कि थाइलाकॉइड्स को, अलग अलग ग्रैना के थाइलाकॉइड्स को लिंक कर रहा होता है। फिर से एक बार स्ट्रक्चर देख लो, फिर से एक बार ध्यान से सुन लो। एक क्या है, आउटर मेम्ब्रेन मेरे पास है,
ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक क्या है, इनर मेम्ब्रेन मेरे पास है। इस मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेनस, ये कंपैरेटिवली कंपरमेबल है, मेम्ब्रेनस ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर अपने पास ऐसे बैठे हुए हैं। इस एक भैया का नाम है थाइलाकॉइड्स। इस एक भैया का नाम क्या है, थाइलाकॉइड्स। और ये ऐसे स्टैक की फॉर्म में, ऐसे गट्ठे की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे गट्ठे एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन, ऐसे ऐसे स्टैक लाइक बैठे होते हैं। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है अपनी दादी, अपना ग्रैना। यहां पे जो पूरा ये फ्लूइड सा अपने पास ये पूरा स्पेस भरा हुआ है, इस पूरे स्पेस का नाम क्या था, इस पूरे स्पेस का नाम था स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा एक थाइलाकॉइड को दूसरे थाइलाकॉइड से अपने पास यहां पर जोड़ता है। किसकी हेल्प से, स्ट्रोमा कह रहा है ले जाकर मिल ले, तो स्ट्रोमा ले मिले। इतना अच्छे तरीके से तुमको कभी याद नहीं हुआ होगा और समझ भी नहीं आया होगा, बहुत कंफ्यूजन रहती है, लास्ट तक मुझे भी रहती है। तो थाइलाकॉइड्स क्या है, ये जो गोले 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 अपने पास है, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है। पूरे पोर्शन का नाम क्या हो गया, पूरे पोर्शन का नाम हो गया ग्रैना। और ये आपस में किसकी हेल्प से जुड़ रहे हैं, स्ट्रोमा लैमेले की हेल्प से। पूरा भरा हुआ जो अंदर पोर्शन है वो क्या है, स्ट्रोमा मेरे पास यहाँ पर है। ये स्ट्रक्चर हम लोग के पास यहाँ पर होता है। ठीक है जी। तो द शेप लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड सैक कॉल्ड थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। ये सैक की फॉर्म में अरेंज होते हैं पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह। ग्रैना इसे कहा जाता है, सिंगुलर ग्रैनम, या फिर इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स भी आप कह सकते हो। इसके अलावा देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स अपने पास यहाँ पर होती हैं, मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, स्ट्रोमा लैमेले, जो थाइलाकॉइड्स अलग अलग ग्रैना के थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट कर रही होती हैं। थाइलाकॉइड के अंदर भी तो थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेनस सैक है, तो इसके अंदर भी तो एक अपने पास यहाँ पर ऐसे जगह इसने स्टोर कर रखी है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ल्यूमेन। क्या कहा जाता है, ल्यूमेन। डन, ठीक है। और जो अपना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, बचा हुआ भरा हुआ जितना भी पोर्शन है, इसके अंदर अलग अलग एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। इसमें भी स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकॉइड्स के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल भी टू बी स्पेसिफिक कहां पर है, थाइलाकॉइड के अंदर है। राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट के हैं वो कौन से हैं, 70S राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कैसे होते हैं, 80S होते हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट द प्लास्टिड्स, दिस इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये हो गया अपने पास। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देखो ध्यान से, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसे हो गए, ग्रीन हो गए। किसके अंदर मिलते हैं, हमारे पास मीजोफिल सेल ऑफ द लीव्स के अंदर मिलते हैं। अलग अलग शेप हो सकती है, लेंस, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक। डायमेंशंस कितने हो गए, 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ। विड्थ कितनी हो गई, 2 to 4 माइक्रोमीटर। हमारे पास यहाँ पर 1 पर सेल किसमें, क्लामाइडोमोनास में। 20 to 40 पर सेल किसमें, एल्गी के अंदर अपने पास मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स कहते हैं। इनके अंदर जो भरा हुआ पूरा पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर ऐसे थाइलाकॉइड्स अरेंज्ड हैं। थाइलाकॉइड्स के अंदर वाले स्पेस को कहा जाता है ल्यूमेन, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं पूरा फिर से बनाकर। क्या था अपने पास यहाँ पर, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या था, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड्स।
थाइलाकॉइड्स के अंदर क्या बैठा हुआ था? ल्यूमेन। ल्यूमेन के अंदर क्या बैठे हैं? क्लोरोफिल। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ग्रैना। यहाँ पर जो पूरा पोर्शन भरा हुआ है वो क्या है? स्ट्रोमा। ये भी क्या है? ग्रैना। यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है स्ट्रोमा लैमेले की हेल्प से। आई होप इतनी चीज सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी। तो स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स को कहा जाता है ग्रैना। क्लोरोफिल थाइलाकॉइड्स में मिलता है और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए यहाँ पर मिलता है। थाइलाकॉइड के अंदर के स्पेस को कहते हैं ल्यूमेन और 70s राइबोसोम्स मिलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लास्मिड्स। इसके अलावा राइबोसोम बचा जो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अपने एक भैया थे जॉर्ज पैलेड, 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे सबसे पहले राइबोसोम उन्होंने देखा था। एक यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s टाइप का 60-40 याद करा दिया। प्रोकैरियोटिक 70s टाइप का 50-30 याद करा दिया। इसमें एस क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग यूनिट होती है जो डेंसिटी और साइज वगैरह को राइबोसोम के उसको मेजर करने की काम आती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि दिस इज नथिंग बट अ यूनिट। राइबोसोम तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। हर राइबोसोम की सब यूनिट होती है, लार्जर स्मॉलर, बता दिया ना। 80s पूरा राइबोसोम, इसकी दो सब यूनिट, छोटी यूनिट, एक 60s एक 40s, दो सब यूनिट अपने पास है, एक बड़ी है एक छोटी है। ऐसे ही प्रोकैरियोट्स में एक 50s एक 30s, एक लार्जर है एक स्मॉलर है। ये सब तो हम कर चुके हैं। ये किससे बना होता है? आरएनए प्रोटीन से बना होता है और बिना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए तो प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है। तो आरएनए प्रोटीन से ये बना होता है। आपको यहीं पर यही चीजें याद करनी है। दिस इज अ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ग्रैन्युलर सा। जॉर्ज पैलेड ने 1953 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। आरएनए प्रोटीन से बना होता है बिना मेम्ब्रेन का। बाकी सारी चीजें तो राइबोसोम्स के बारे में ऑलरेडी हमको पता ही है। डन। ठीक है, इसका एक बार एनसीईआरटी अपन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सो राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट 1953 में। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं और कोई मेम्ब्रेन इनके आसपास नहीं होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s टाइप के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक 70s टाइप के होते हैं। राइबोसोम की दो सब यूनिट है, एक लार्जर एक स्मॉलर, जैसे कि 80s की 60s एंड 40s, जबकि 70s की 50 एंड 30। एस स्वेडबर्ग यूनिट अपने पास यहाँ पर है, स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। ऑलरेडी आपको बता दिया, इस तरीके से 2 सब यूनिट अपने पास है। तो ये क्या हो गई, मान लो ये एक 60s हो गई, ये क्या हो गई, मान लो ये 40s हो गई। दोनों मिलाकर टोटल राइबोसोम क्या है? टोटल राइबोसोम 80s टाइप का है। तो आज राइबोसोम्स तक इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, अपने पास आ जाओ जी। So mitochondria are often referred to as the powerhouse of the cell because because they produce cellular energy in the form of the ATP. Next, inner membrane of the mitochondria forms infolding called cristae which serve to क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। हाँ जी, चलो नेक्स्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये चैप्टर ही पढ़ाऊंगी पूरा। स्ट्रोमा इज द स्पेस फाउंड इन द स्ट्रोमा, कहां पर होगा? स्ट्रोमा मैट्रिक्स, ल्यूमेन था। माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा स्पेस ल्यूमेन था। आधे लोग कंफ्यूज होंगे। उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला मैट्रिक्स था। स्ट्रोमा कहाँ था? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ जो सारा भरा हुआ था दैट वाज स्ट्रोमा। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? आरएनए एंड प्रोटीन से। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आर often referred to as the powerhouse of the cell. This is true. Mitochondria produce cellular energy in the form of ATP. This is also true. Now let's add because. Mitochondria are often referred to as the powerhouse of the cell because mitochondria produce cellular energy in the form of ATP. Option A. Next question. Chloroplasts contain chlorophyll and carotenoid pigments. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होता है। ट्रू।
These pigments are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. This is also true. अब because लगा के देखते हैं. Chloroplast contain chlorophyll and carotenoids because these pigments are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. मतलब दोनों ठीक हैं, लेकिन ये चीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही. ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दैट इज द रीजन, कि इसी रीजन की वजह से ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, कहीं और भी तो हो सकते थे. तो इसका ऑप्शन आएगा बी. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल. ये तो अपन ने ऑलरेडी कर ही लिया है, ये रिपीट हो गया शायद. हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीटिशन हो गया. यहाँ पे 7th के बाद वापस 6th डल गया. ये आ जाओ 8th. Ribosomes are composed of RNA and proteins. This is true. Ribosomes are responsible for the synthesis of proteins in the cell. This is true. So ribosomes are composed of RNA and proteins because ribosomes are responsible for the synthesis of proteins in the cell. सही बात है. Next, true false बताना है. Mitochondria are easily visible under a microscope. Easily दिखता है? नहीं. क्या करना पड़ता है? Staining. False. Plastids are found only in animal cell. Animal cell में plant cell and euglenoids. False. Inner membrane of the mitochondria form in foldings called cristae. बना रहे थे कि नहीं surface area increase करने में? True. Next, chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस में होते हैं. क्लोरोप्लास्ट में होते हैं या राइबोसोम में होते हैं? फॉल्स. ठीक है, तो ये हो गए अपने क्वेश्चन. दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला के सेंट्रोसोम वगैरह के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में, माइक्रोबॉडीज न्यूक्लियस के बारे में, वो इससे दूसरे लेक्चर में. ठीक है जी. सो थैंक यू सो मच. पहले फटाफट ये देख लो, उसके बाद दूसरा देख लेना. ठीक है.